राधे राधे। मध्यकाल में एक कहावत प्रचलित थी कि एक बार लड़ने से चित्तौड़ फतेह नहीं होता, बार बार लड़ना पड़ता है। और यह राजस्थान का एकमात्र किला है जिसको बल से नहीं छल से जीता गया और कई बार जीता गया। राजस्थान का गौरव किलों का सिरमौर यह चित्तौड़गढ़ का किला, जो राजस्थान का हृदय भी कहलाता है, बहुत ही सुंदर अद्भुत किला है। इसका यह दूसरा वीडियो है जिसमें हम चित्तौड़ दुर्ग में राज परिवार का महास्थी स्थल जो आप सामने देख रहे हो, जहाँ चित्तौड़गढ़ के दो जोर हुए, साके हुए, और हाड़ी रानी का कर्मावती का जोर कुंड, गौमुख कुंड, और इसी के किनारे समाधीश्वर मंदिर है जिसे मुकुल मंदिर कहा जाता है। आपको दर्शन करवाएंगे और इसका इतिहास बताएंगे। बहुत ही सुंदर अद्भुत मंदिर है। ये जो आप सामने देख रहे हो, ये कुंभा महल का दक्षिणी द्वार है, दक्षिण मुखी द्वार। पहले गौमुख कुंड और मास्ती स्थल की तरफ आने के लिए ये द्वार था, और इसी द्वार के सामने राज परिवार का ये शमशान घाट है जिसको मास्ती स्थल बोला जाता है। राज परिवार के सदस्यों का यहाँ अंतिम संस्कार होता था। और इसी के सामने ये जो आप देखने जा रहे हो, ये समाधीश्वर मंदिर है, महादेव का मंदिर है। इस मास्ती स्थल पर सबसे पहले चित्तौड़ के शासक राणा हमीर का अंतिम संस्कार हुआ था, और अंतिम बार यहाँ महाराणा विक्रमादित्य का अंतिम संस्कार हुआ था 1536 ईस्वी में। और मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य के शासन के समय 1535 ईस्वी में विक्रमादित्य की माता हाड़ी रानी कर्मावती ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के समय 1535 ईस्वी में इसी स्थान पर 13,000 महिलाओं के साथ जोर किया। पूरे चित्तौड़ नगर की बच्चियां, लड़के, लड़कियां, महिलाएं और राज परिवार की रानी, महारानी सभी ने मिलकर हाड़ी रानी कर्मावती के नेतृत्व में जोर किया, जो चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका कहलाता है, जो इसी मास्ती स्थल पर हुआ। यह कुंभा महल का दक्षिण मुखी द्वार है जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। और इस मास्ती स्थल पर रावल जैत्र सिंह, तेज सिंह और रावल समर सिंह, राणा अमीर और राणा लाखा का अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम बार महाराणा लाखा का 2421 में हुआ, और इसके बाद जितने भी महाराणा थे वो चित्तौड़ दुर्ग के बाहर उनकी मृत्यु हुई। यहाँ उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। जोर में जाने से पहले महिलाएं जोर कुंड में स्नान किया करती थी। ये जो सामने आप देख रहे हो, ये जोर कुंड जाने का रास्ता है जिसको गौमुख कुंड भी बोला जाता है। ये मुख्य दरवाज़ा है, द्वार है गौमुख कुंड में जाने का। नीचे तालाब है और जिसमें बरसात का पानी आता है। ये जो आप देखने जा रहे हो, यहाँ प्राकृतिक झरना भी है, नेचुरल। इस झरने में पूरे वर्ष पानी बहता है। और गौमुख कुंड इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस झरने की आकृति है वो गौमुख के समान है। यहाँ शिव मंदिर भी है और शिवलिंग भी है। इस झरने का पानी शिवलिंग पर पड़ता है। यहाँ दो शिवलिंग है, दो झरने हैं, और ये सामने मातेश्वरी का स्वरूप है। गौमुख कुंड में स्नान करने के बाद महिलाएं यहाँ शिव की आराधना करती थी, पूजा करती थी। हजारों साल से ये झरने बह रहे हैं। इसकी तिथि निश्चित नहीं है, और इसका पानी गौमुख कुंड में जाता है। और ये पानी कहाँ से आता है इसी के बारे में अभी तक जानकारी नहीं है। चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा हाड़ी रानी कर्मावती के नेतृत्व में, और तीसरा शाखा फरवरी 1568 में फूल कुंवर के नेतृत्व में हुआ। फूल कुंवर ने भी यहाँ शिव की आराधना, उपासना की, गौमुख कुंड में स्नान किया, और चित्तौड़ नगर की महिलाओं के साथ उनका नेतृत्व करते हुए जोर किया, जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा जोर कहलाता है, जो अकबर के समय में फरवरी 1568 में हुआ। यह चित्तौड़गढ़ का प्रथम जोर करने वाली पद्मावती का प्रतीकात्मक स्वरूप है। फूल कुंवर फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी,
और जयमल राठौड़ जो उदय सिंह के सेनापति थे उनकी बहन थी। मेड़ता के ब्रह्मदेव की बेटी थी और भक्त शिरोमणि मीराबाई के चाचे की बेटी बहन थी। फूल कुंवर के नेतृत्व में 1568 में चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ। कर्मावती और फूल कुंवर दोनों के नेतृत्व में इसी गौमुख कुंड में स्नान करने के बाद जोर किया। तीसरा जोर मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के समय में हुआ। फतेह से सोधिया उदय सिंह के सेनापति थे। हाड़ी रानी नारी शक्ति की आदर्श है और रहेगी भी। हाड़ी रानी ने नारी शक्ति के अस्तित्व की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। और ये जो सामने आप देख रहे हो यहाँ जोर हुआ महास्थी स्थल है। और कहते हैं कि शाम के समय यहाँ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आज भी सुनाई देती है। जोर कुंड और जोर स्थल के बीच में ये समाधेश्वर मंदिर है जो आप देखने जा रहे हो। 1000 साल पुराना 10वीं शताब्दी का मंदिर है। 10वीं और 11वीं शताब्दी में चित्तौड़ दुर्ग पर परमार शासकों का शासन था और परमार राजा भोज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। बहुत ये है समधेश्वर मंदिर और जिसको 1428 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा मोक्कल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, जिसके कारण इसको मोक्कल मंदिर कहा जाता है। और इसका निर्माण 1000 ईस्वी में परमार राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया था। परमार राजा भोज शैव मत का अनुयायी था और अपने इष्ट भगवान शिव का यहाँ मंदिर बनवाया। और यहाँ शिव समाधि के रूप में विराजमान है, इसलिए इसको समाधीश्वर मंदिर बोला जाता है। और ये आप देखने जा रहे हो मंदिर के चारों ओर 27 देवियों की मूर्तियाँ पत्थर पे ही खुदी हुई है। ये देवियाँ इस मंदिर की रक्षा करती है और जितने भी आक्रमणकारी आए उन्होंने सभी मूर्तियों को खंडित कर दिया। और भी हाथी घोड़े अन्य पशुओं की आकृतियाँ यहाँ खुदी हुई है। और मंदिर के सामने नंदी भगवान विराजमान है। ये नंदी भगवान भी 1000 साल पुराने यहाँ स्थापित है। और भारत का यह एकमात्र मंदिर है जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही रूप में एक ही मंदिर में एक ही जगह विराजमान है। संपूर्ण पत्थरों से निर्मित यह मंदिर बहुत ही अद्भुत 1000 साल से पुराना आज भी अच्छी स्थिति में है। और यह महादेव की प्रतिमा एक बड़े पत्थर में ये दीवार में ही खुदी हुई है। ये गेट भी बहुत पुराना है। और 1428 में मेवाड़ के महाराणा मोक्कल जो कुंभा के पिता थे उन्होंने इस मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया, इसलिए इसको मोक्कल मंदिर कहा जाता है। पूरा पाषाण का मंदिर है, सीमेंट का उपयोग नहीं किया हुआ। और यह गौमुख कुंड के ऊपरी छोर पर स्थित है। ये गौमुख कुंड से आने वाला दूसरा रास्ता है। जब इस जोर कुंड गौमुख कुंड में जोर से पहले स्नान करने के बाद महिलाएं इसी रास्ते से आती थी। ये जो आप देखने जा रहे हो गौमुख कुंड का परिक्रमा मार्ग भी है। और यहाँ से पूरा चित्तौड़ शहर दिखाई देता है। ये रास्ता है गौमुख कुंड से वापस आने का परिक्रमा लगाने के बाद में। और जब ये तालाब भर जाता है तो झरने के रूप में नीचे पानी जाता है और नीचे झरनेश्वर महादेव मंदिर है। ये था गौमुख कुंड जोर कुंड। और ये है महास्थी स्थल जोर स्थल। और इसी के सामने ये समाधेश्वर महादेव मंदिर जिसका आज आपको दर्शन भी करवाया और इन तीनों का इतिहास भी आपको संक्षिप्त में बताया। फिर एक नए स्थल की वीडियो के साथ मैं आपके सामने रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे, जय समाधेश्वर महादेव, जय हो।